Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava with my YouTube channel Adarsh Arya. Today's video is the ninth lecture in the series of immune system. इसके पहले 8 वीडियोस में डाल चुकी हूँ. लास्ट वीडियो में हमने देखा था बी सेल डेवलपमेंट एंड maturation and development. B cell and C cells are the lymphocytes. Just have a quick look. दैट इज द बी सेल्स. और हैं क्या बी सेल्स और टी सेल्स हम देख चुके हैं, इम्यून सिस्टम के पार्ट्स हैं जो हमारे शरीर की रक्षा करते हैं फॉरेन इन्वेडर्स से, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इन्वेडर्स से. तो ये हैं बी सेल. ये एक टिपिकल बी सेल का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म है. ये एक लिम्फोसाइट है जो जिसे बर्सल सेल या बोन मैरो सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये बोन मैरो में ही डेवलप करता है बाय द हेमोपोएटिक सेल्स और वहीं पे मेच्योर होता है थ्रू दीज स्टेजेस, CLP, प्रो बी सेल, प्री बी सेल, इमेच्योर सेल. तो इट इज सेड इन जनरल दैट बोन मैरो में या बोन शाफ्ट में या ह्यूमोरल बी सेल्स, ये हम जानते हैं कि बी सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ह्यूमोरल इम्यूनिटी and they bring about the primary immune response and secondary immune response in the as humoral immunity. तो ये डेवलपमेंट हम देख करके आ रहे हैं. ये ब्लड की इमेच्योर बी सेल्स एंड from point view of some other discoverers, mature B cell, either it converts here only in mature cells and then comes into the peripheral lymphatic system or blood circulation, or by some other scientists, this premature immature cell, it converts into mature cell in this peripheral lymphoid tissue system, and here comes through the blood circulation. And this mature B cell is also called as naive cell. That is, it is not yet activated. ये फ्रेश बना है, वर्जिन है, और इस पर जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन के आइसोटाइप्स प्रेजेंट हैं, दे आर मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोब्यूलिन एम एंड मेम्ब्रेन इम्यूनोग्लोब्यूलिन डी. ये सब हम इम्यूनोग्लोब्यूलिन जब हम देख रहे थे उनके टाइप्स एंड आइसोटाइप्स, ये हम देख चुके हैं कि 5 तरह के आइसोटाइप्स होते हैं इम्यूनोग्लोब्यूलिन के, स्पेसिफिक टू द स्पेसिफिक एंटीजन. बट इन जनरल जब मेच्योर होते हैं तो उन पे ज़्यादातर membranous immunoglobulin M होते हैं, और in some cases it is also membranous immunoglobulin D. These mature cells, if they get antigen, they are activated, and this activated B cell, that is B cell, it may be of two types, B1 cell and B2 cell. Just we will see. B1 cells, they are the follicular cells, and B2 cells, they are another group of B cells that develop through a germinal center. तो ये दो तरह के B1 और B2 सेल, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, दे आर एक्टिवेटेड, एंड देन again the activation is done in two forms, that is T independent activation and T dependent activation. This is the T cell dependent activation, जहाँ पर B cell को T cell के सपोर्ट की जरूरत होती है, और this is T cell independent activation, जहाँ B cell अपने आप एक्टिवेट होता है with the help of the certain particular type of receptors present on the antigen or the pathogen के जो parts हैं जो एपिटोप्स की तरह काम करते हैं, जो एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं बी सेल को, उनकी सहायता से. तो ये हो गया डेवलपमेंट, ये हो गया एक्टिवेशन. एक्टिवेशन के टाइप्स. So these are the facts that we are going to see now. These are the B cells. ये नाइव बी सेल है, ये कन्वर्ट होता है मेच्योर बी सेल में, और उसके बाद ये प्रोलिफरेट करता है. इसमें क्लोनालिटी होती है, क्लोनल एक्सपेंशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, और बी सेल्स दे डेवलप, दे डिफरेंशिएट. फाइनल जब एक्टिवेशन का फाइनल चैप्टर है, दे डिफरेंशिएट इनटू द प्लाज्मा सेल्स एंड द मेमोरी सेल्स. This is one point. Another very important point, all these B cells, they have these BCRs or the B cell receptors on their surface, which is having this type of structure. ये structure हम detail देख चुके हैं. Variable gene, light chain, heavy chain है. Light chain छोटे होते हैं, heavy chain बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, और इनके साथ इनमें वेरिएबल रीजन्स होते हैं, कांस्टेंट रीजन्स होते हैं. वेरिएबल रीजन्स ये भी हम देख चुके हैं कि वेरिएबल रीजन्स वो रीजन्स हैं
जहां पर एंटीजन के इम्यूनो के एक्टिवेशन के हिसाब से यहाँ पर के जो इम्यूनोग्लोब्युलिन्स हैं वो गेम्ड, जो 5 तरह के आइसोटाइप्स हैं, दे वैरी एंड एज पर द पैथोजन और द एंटीजन का वो पार्ट जिसको एपिटोप कहते हैं, जो उसके साथ रिएक्ट करने जा रहा है। और इनके एक्टिवेशन के लिए एक और हेट्रोडाइमर जरूरी है, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन बीटा प्रेजेंट होते हैं, कनेक्टेड विद द डाइसल्फाइड बॉन्ड, दैट इज इम्यूनोरिसेप्टर टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिफ, दैट इज आइटम। आइटम की सहायता से ये सिग्नलिंग सिस्टम होता है, जो कि सिग्नलिंग से बी सेल की एक्टिवेशन होती है और टी इंडिपेंडेंट या टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है। तो ये इतनी सारी चीजें हम अभी देखने जा रहे हैं। लेट अस सी व्हाट आर द चैप्टर्स वी आर गोइंग टू सी इनटू दिस चैप्टर। ऑफ कोर्स मैं बहुत जल्दी बोलना चाह रही हूँ, आपको समझाना चाह रही हूँ, और जितने भी आपके फैक्टर्स हैं आई होप कि आपको समझ में आएगा। कुछ हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं इम्यूनोलॉजी के सीरीज में। रेफर टू दोज वीडियोज। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अच्छे से समझने के लिए आप गो थ्रू दोज स्लाइड्स ऑल्सो, दोज वीडियोज ऑल्सो। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिनमें हम देख चुके बी सेल्स हैं क्या, बीसीआरस क्या है, इनका डेवलपमेंट मैच्योरेशन कैसे होता है। अब हम देखने जा रहे हैं एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। एक्टिवेशन के बेसिस पर बी सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हम देख चुके हैं पहले, टाइप्स एंड फंक्शंस में। यहाँ पे हम एक्टिवेशन के बेसिस पे देखेंगे B1 एंड B2 टाइप एक्टिवेशन, देन TI, दैट इज T cell independent, and TD, T cell dependent activation. Then these are the certain terms which we will just mention. हम लोग सिर्फ यहाँ पे इनका नाम लेंगे, because these are themselves a complete chapter: signaling pathway, class switching, germinal center, somatic hypermutation, clonality, and then differentiation is the final chapter, जिसमें हम proliferation देखेंगे, cell differentiation and clonal expansion देखेंगे, and in last we will see one tabular comparison of B cell activation के TI and TD में। TI के बेस T इंडिपेंडेंट जो एक्टिवेशन होता है वो भी 2 तरह का होता है, TI1 सेल, TI2 सेल के बेसिस पर, and finally the conclusion. So let us see immediately, ये just this is the just review जो हम देख करके आ रहे हैं, overview और B cell development, as this we have done। यहाँ पे बोन मैरो में डेवलपमेंट हुआ, अगेन एज आई हैव टोल्ड यू पहले यहाँ पे हमने देखा था इमेच्योर सेल यहाँ पर डेवलप हुआ है। इन दिस व्यू दिस इज द मैच्योर सेल। वट एवर द केसेस, ये मैच्योर सेल एक्टिव तभी होगा जब ये पेरिफेरल सिस्टम में आएगा। सो दिस इज द एंटीजन इंडिपेंडेंट फेज जो बोन मैरो में होता है, और देन कम्स द एंटीजन डिपेंडेंट फेज। अगर यहाँ पर एंटीजन मिलता है तो ये बी सेल एक्टिवेट होता है इन 2 वे, either it is directly, और ये जो डायरेक्ट एक्टिवेशन होता है that is called as TI antigen. This is TI1, as I have told you। TI1 क्या है, TI2 क्या है, ये हम इस वीडियो के लास्ट स्लाइड में देखेंगे। TI1 और TI2 का डिपेंडेंसी है एंटीजन के ऊपर, जो केमिकल्स हैं वो प्रोटीन के हैं, लिपिड के हैं, पॉलीसेकेराइड्स के हैं, उनके बेसिस पर ये TI दैट इज T इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, एंड TD दैट इज T इज थाइमस सेल, T सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन। ये हम आगे अभी देखेंगे। एक्टिवेशन में, बी सेल एक्टिवेशन में हम यही 2 चीज देखने जा रहे हैं मेनली, TI एंटीजन एक्टिवेशन एंड TD एंटीजन एक्टिवेशन। एक्चुअली एक्टिवेशन तो हम बी सेल का देखने जा रहे हैं। ये एंटीजन TI1 एंटीजन का नेचर है जिसके बेसिस पर ये एक्टिवेशन होगा। दिस इज इन वेरी शॉर्ट, ये वायरस है, कोई भी पैथोजन है, सेल्फ या नॉन सेल्फ में है। दिस इसके जो एंटीजन हैं, वायरस या पैथोजन पूरा का पूरा एंटीजन की तरह हर बार काम नहीं करता है। खास तौर से टी सेल इंटरेक्शन में ये एंटीजन यहाँ पर रिलीज होते हैं। ये एंटीजन को बी सेल जो नाइव, दिस शुड बी नाइव बी सेल रिसीव करता है, एक्टिवेट होता है। एक्टिवेट होकर के ये लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। लिम्फोब्लास्ट वो सेल्स हैं जो इमीडिएटली, बी सेल्स के ही टाइप्स हैं जो इमीडिएटली बहुत तेजी से क्लोनल एक्सपेंशन कराते हैं, प्रोलिफरेशन करते हैं,
और इनमें एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ म्यूटेशनल एक्टिविटीज होती है जिसको कहते हैं हम सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन, दैट वी हैव सीन हियर, जो यहाँ पर हम देखेंगे। सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन से जीन्स के एम्प्लीफिकेशन होती है और इसके साथ तेजी से proliferation and differentiation होते हैं बी सेल्स के into plasma cell and memory B cell, and these plasma cells they release these antibodies which attack again further, ये ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिसिटी में प्रोलिफरेट करते जाते हैं, क्लोनालिटी में एग्जिबिट होती है। और ये जितने भी एंटी जितने पैथोजन के पार्ट्स हैं उन पर अटैक करते जाते हैं, उनको किल करते जाते हैं, और ये किलर सेल्स की तरह काम करते हैं। और कुछ सेल्स इनमें से these some of the antibodies they are stored in the memory cell in form of secondary immune system शो करने के लिए जब सेकेंड अटैक हो उन्हीं पैथोजेंस का, उन्हीं एंटीजन का, तो ये ज्यादा फास्टर वे में काम कर सकें, जिसके बेसिस पर इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन होता है। सो दिस इज द इन शॉर्ट वी हैव सीन, जो आगे हम देखने जा रहे हैं नाउ। जस्ट बिफोर स्टार्टिंग द बी सेल एक्टिवेशन, some of the facts regarding the B cell introduction, B cell का हम देख ही चुके हैं। B cell or the precursors of plasma cells type of white blood cells या lymphocytes के cells हैं which are the source of antibodies within the body। ये body के अंदर source हैं antibodies के production के, which have immunological uses and are major part of ability to carry immunity, that is specific type humoral activity। तो ये हो गया बी सेल। बी सेल के सरफेस पर, ये हम पहले भी देख कर क्या है, बहुत तरह के रिसेप्टर्स हैं, बहुत तरह के कोस्टोमिलेटरी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे तरह के केमिकल सप्लीमेंट्स हैं, like the CD4, CD40, CD40, CD81, CD21, these are the CD19, then MHC complex class 2 B cell पर होता है, T cell पर class 1 होता है, then B7, these are the factors जो include करता है, B7 is CD80 and CD86, then CD32, these are so many co-stimulatory molecules which help, this is IG, heavy chain and light chain. H is for heavy chain, L is for light chain. Then are the Ig alpha and Ig beta, then CD79, CD79, A79B, CD29. These are certain important cluster differentiation cells। ये सारा हम देख करके आए हैं। फिर IgM के factors, different types of isotypes होते हैं। These serve different functions, and few of them are B20, B220, class 2 MHC molecules, CR1, CR2. These are the complementary receptors. Then toll-like receptors, they are specifically active in case of T-independent activation। तो ये हो गया in short the T cells, the B cells, which are circulating always in blood in millions of number, and lymphatic system performing role of humoral immune surveillance। They do not produce antibodies until they become fully activated। ये एंटीबॉडीज बनने के बाद भी, सर्कुलर सिस्टम में आने के बाद भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मेच्योर होकर के आ जाते हैं, बट नाइफ सेल की तरह रहते हैं, और उनके एक्टिवेशन के लिए कुछ फैक्टर्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ co-stimulatory molecules, and then the certain receptors are required। Each B cell has a B cell BCR that is having specific antigen binding capacity। तो उसके बेसिस पर, now the BCR is a membrane bound immunoglobulin which is main protein involved in B cell activation। और ये जो प्रोटीन का इन्वॉल्वमेंट है, ये में स्पेसिफिकली दूसरे टाइप के एक्टिवेशन में होता है, दैट इज द टी डिपेंडेंट। दिस इज द टी डिपेंडेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन, एंड दिस इज टी सेल इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, दिस ये तो यहाँ लिखा हुआ है टी सेल इंडिपेंडेंट सेल एक्टिवेशन, एंड दिस इज टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन।
नाउ इन द फर्दर स्लाइड्स, आगे की स्लाइड्स में आपको डिटेल्स में सारे इस एक्टिवेशन के प्रोसेसेस मिलेंगे। यहाँ मैं आपके समझाने के लिए कुछ चीजें इस स्लाइड में समझा देती हूँ, फिर इसके बाद हम तेजी से बढ़ेंगे और एक एक स्लाइड देखते चलेंगे। सबसे पहले हम देखें टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। मतलब यहाँ पे इस तरह के एक्टिवेशन में बी सेल अपने आप एक्टिवेट होता है विद द हेल्प ऑफ सर्टेन particular type of receptors present on these pathogenic bacterial cell। एंड ये जो डिसीजन होता है कि अब बी सेल एक्टिवेट कैसे होते हैं, बी सेल एक्टिवेट कैसे होंगे रादर, ये डिपेंड करता है दो सिचुएशंस पे। बी सेल्स को कितनी तेजी से एक्टिवेट होना है, कितनी तेजी से काम करना है, या कितना थोड़ा सा उनके पास मोहलत है। सबसे पहले एक टाइप ऑफ इंडिपेंडेंसी है टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन में। ये जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं, इनके ऊपर जो एंटीजेंस है, दे आर मोस्टली लार्जली इफ दे आर पॉलीसैकेराइड्स and liposaccharides, then they don't require essentially T cell for their activation. Of course ये थोड़ा weak होगा और short lived होगा, but ये तेजी से ये B cell काम करते हैं। These are the epitopes। ये अगर हम इसको आपको थोड़ा सा समझाने के लिए रफली बनाएं तो we can see here B cell activation को हम यहाँ पे इस तरह से देख सकते हैं। B cell activation के लिए this is the T cell independent activation। Here we can see this is the T cell independent activation। यहाँ पे पहले समझ लें ये जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक जैसे स्ट्रक्चर्स, these are the epitopes, bacterial epitopes। तो एक जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम बनाए अगर, तो दिस इज द बैक्टीरियल सरफेस जिस पर ये epitopes present हैं। They are identical epitopes and here is the BCR, this is the pathogen, और ये epitopes हो गए एंटीजन, एंटीजन डिटर्मिनेंट जिनको हम कहते हैं। These are the sites जहाँ पर बी सेल के रिसेप्टर आकर के बाइंड करेंगे। अब ये स्पेसिफिक फीचर है, ये हो गया बी सेल। Now these are the interlocking or the cross-locking or cross-locking behavior of BCRs। These Y-shaped structures, ये हम पहले भी देखें, ये जो Y-shaped structures B cell पर हैं, these are the BCRs, जो इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको दिखाएंगे कि इस तरह से ये एपिटोप के स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ पे इस तरह से ये इंटरलॉकिंग की तरह से ये BCRs हैं, ये इंटरलॉक करते हुए जाते हैं। दिस इज वाइट स्ट्रक्चर। इस तरह से क्रॉस लिंकिंग या इंटरलॉकिंग होती है, स्पेसिफिक नहीं है। ये सारे एपिटोप्स पर, एक एपिटोप पर एक से ज्यादा वाइट एंटीबॉडी रिसेप्टर्स भी क्लस्टरिंग की तरह का क्लस्टरिंग कर सकते हैं या क्रॉस लिंकेजिंग कर सकते हैं। और इसके बाद दिस इज द सिग्नल वन। लेटर वी विल सी। यहाँ पे हमने आपको बताया है कि जब एक्टिवेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है सिग्नलिंग पाथवे। एक तरह से सिग्नलिंग पाथवे होता है। दिस इज द टीआई इंडिपेंडेंट। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी, दीज आर द एपिटोप्स, और इन पे ये क्लस्टर के रूप में या क्रॉस लिंकिंग, स्ट्रॉन्ग बीसीआर क्रॉस लिंकिंग होती है, और एक स्ट्रॉन्ग बीसीआर सिग्नल बी सेल्स अपने आप क्रिएट करते हैं। दिस इज द बैक्टीरिया और वायरस और द पैथोजन जिस पर इसकी एक्टिविटी, इस पर प्रेजेंट होते हैं, इस बैक्टीरिया पर प्रेजेंट होते हैं कुछ पैम्स। द पैम्स एंड डैम्प्स वी हैव ऑलरेडी सीन। ये पैथोजेनिक एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न्स, कुछ particular type of patterns होते हैं which are activated by the DAMPs, and this PAMP and DAMP association activates certain receptors which are the TLRs, toll-like receptors. These TLR receptors, they activate this B cell, and then they produce certain pro-inflammatory cytokines which are received by the cytokine receptors or IL1R,
or IL-18R. So this is the system, and then they produce the plasma cells and the memory cells. The memory cells यहाँ पर, however, it is a question mark. ये कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि कुछ इम्यूनोलॉजिस्ट का कहना है कि TI, that is T independent type of activation में memory cells ना के बराबर प्रोड्यूस होते हैं, जबकि TD, that is टी सेल, टी का हेल्पर सेल, अगर आपको याद होगा टी के टाइप्स में हमने देखा था कि टी का जो फर्स्ट टाइप है, जो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है 70 to 75%, वो होता है टी हेल्पर सेल्स। और वो टी हेल्पर सेल्स वो टी सेल को भी एक्टिवेट करने में, फास्टली काम करने में मूव करते हैं, और बी सेल को भी एक्टिवेट करने में काफी रोल प्ले करते हैं। और जब जहाँ पर टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट करने का काम है, ये सबसे पहले बी सेल एपीसी या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह यहाँ काम करते हैं। ये एंटीजन प्रेजेंट करते हैं, एक लिंकिंग बनाते हैं और टी सेल को एक्टिवेट करते हैं। ये टी सेल एक्टिवेटेड टी सेल दो तरह से काम करते हैं। these B cells in T dependent cell में दो तरह से काम करते हैं। पहला होता है B1 cell activation and the second is B2 cell activation. B1 cell activation में through GC germinal center cell के through activation होता है, और B1 activation is B1 type of cell activation में फॉलिकुलर बी सेल्स बनते हैं और ये एक्टिवेट करके प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल बनाते हैं। जबकि B2 टाइप ऑफ सेल एक्टिवेशन में द सेल्स दे एक्टिवेट एंड डिफरेंशिएट थ्रू a germinal center by the process of somatic hypermutation and class switching. So sorry, ये ठीक नहीं है, but anyway, so this is the, in very short, the description of the TI and TD activation. Of course, I know बहुत सारा details में बहुत fast हम जा रहे हैं, तो आपको समझाना मेरा main purpose है. For your notes, you can go through these slides. 23 slides are there, जिसमें कि 2 या 3 slides को ही मैं explain कर रही हूँ. बाकी आप points, ईच एंड एवरी पॉइंट, मैं बार बार कह रही हूँ कि इम्यूनोलॉजी में मैं जितने भी पॉइंट्स दे रही हूँ, बहुत बार आपको लगेगा रिपीटिशन हैं, बट ईच एंड एवरी डायग्राम एज वेल एज एवरी स्लाइड एंड इट्स पॉइंट्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQs and short answer questions as well as long answer questions. Now this is the B cell development. अब यहाँ पे this is the overall chapter. अगर अब हम डिटेल में देखें, अभी हमने शॉर्ट में देखा कि हम क्या क्या देखने जा रहे हैं, अब हम थोड़ा सा डिटेल्स देखते हैं, नॉट वेरी मच. बी सेल मैचुरेशन वी हैव डन, एक्टिवेशन एंड डिफरेंशिएशन. एक्टिवेशन हो गया. एक्टिवेशन का मतलब हुआ कि बी सेल अपने BCRs की सहायता से ऐसा एक्ट करे कि जो एंटीजन है, जो बाहर से आए हुए दुश्मन है, वो सेल्फ हो या नॉन सेल्फ हो, उनको फ्रैगमेंटाइज करना है, उनको इंटरनलाइज करना है. देखिए, ये एक्टिवेशन को आप पहले समझ लीजिए कि व्हाट डज मीन द एक्टिवेशन. एक्टिवेशन का मतलब होता है कि उन एंटीजेंस को डिसफंक्शनल कर देना है. प्रोटीन्स एंड हमेशा इम्यूनोलॉजी में हम जो भी मरना मारना, जीना मारना जो करते हैं, वो मेनली रिलेटेड है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसको प्रोटीन हो या जो केमिकल्स हैं, उनको डिसइंटीग्रेट करके उनको इतने छोटे टुकड़ों में, न्यूक्लिक एसिड्स में, अमाइनो एसिड के इतने छोटे पेप्टाइड चेन्स में कन्वर्ट कर देना है, जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइजेशन, देन प्रोसेसिंग, देन फ्रैगमेंटेशन. इस तरह से बाय द हेल्प ऑफ मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल्स एंड इवन बी सेल्स, ये उनको इंटरनलाइज करते हैं इन पैथोजेंस को, उनको प्रोसेसिंग करके फ्रैगमेंटेट करते हैं. उन्हीं फ्रैगमेंटेशंस में से कुछ फ्रैगमेंटेशंस को बी सेल्स प्रेजेंट करते हैं, या खाली बी सेल्स ही नहीं, जो भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो अपने सरफेस पर उनको थ्रू देयर रिसेप्टर्स ये प्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिकली, और उनको आइडेंटिफाई करते हैं टी सेल्स, और तब वो या तो टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट करते हैं, जिनसे और भी ज्यादा बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं, और ह्यूमोरल इम्यूनिटी डेवलप होती है. और दूसरी तरफ
बाकी के अलग तरह के टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं जो हम टी सेल एक्टिवेशन के समय देखेंगे. सो दिस इज द मेन पार्ट वी आर गोइंग वी हैव सीन. The plasma cell development has been seen into three stages: generation of mature immunocompetent B cell development, activation of mature B cell, and differentiation of activated B cell into plasma cell and memory cell. तो हम आज दो पॉइंट देख रहे हैं, एक्टिवेशन और डिफरेंशिएशन. बी सेल का डिफरेंशिएशन या कंपार्टमेंटलाइजेशन या जिसको कहते हैं क्लोनिंग बहुत तेजी से होता है. दो मुख्य पार्ट होते हैं. मुख्य पार्ट जैसा मैंने बताया पहले, हम टाइप्स बहुत सारे देख चुके हैं. दो मुख्य पार्ट होते हैं. प्लाज्मा सेल्स, दीज आर द प्लाज्मा सेल्स जो एक्टिवेट होते हैं. इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत बढ़ता है. इनमें सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन होता है. बहुत सारे प्रोटीन्स प्रोड्यूस होते हैं बाय द ट्रांसलेशनल प्रोसेसेस, एंड दे produce or they secrete that large amount of antibodies which attack the pathogens and kill them. And some of these antibodies are stored in form of the memory cells जो secondary immune system, ये primary immune system को carry करते हैं plasma cells, और memory cells secondary immune system को के लिए responsible होते हैं. These are these facts we have seen. Secondary immune system. अब यहाँ पे लिखते नहीं है, थोड़ा आप लोग भी कैच कीजिए. तो दिस इज नाउ हियर इज दिस टी इंडिपेंडेंट antigen in sorry, this will not be antigen independent, this will be T independent activation. This is T cell independent activation. यहाँ पर मेच्योर नाइव सेल पर एंटीजन काम करेंगे. और यहाँ पे अब ये दिस इज द टी सेल इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन. These are there are particular type of receptors which are called as toll-like receptors. इन toll-like receptors की सहायता से ये बी सेल के कुछ ये toll-like receptors कुछ स्पेसिफिक पाम पैटर्न्स डेवलप करते हैं जिनकी सहायता से ये बी सेल एक्टिवेट होता है और ये बहुत सारे एंटीबॉडीज सिक्रीट करता है. these are specifically of IgM type. If you remember, these are the pentameric type, but when they attach with the antigen particles, then their monomer form gets attached and then it disintegrates. So this is the TI activation, and both of these type of activations involve the signaling pathways. Mainly two types of signaling pathways are there: signal 1 and signal 2. Signal 1 is the first complex formation with the association or the complex formation with the BCRs and the antigen part, and signal 2 will be the कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन बिटवीन द, यहाँ पे बी सेल एंड टी सेल के बीच में बनेगा सिग्नल 2, और यहाँ पर TLR और बी सेल के बीच में बनेगा सिग्नल 2, और इस तरह से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं. नाउ this is the T dependent activation. This is the T helper cell, this is the B cell. Now as we have seen, सबसे पहले B cell पर MHC2 type of MHC2 complex present होता है. ये हम पहले देख करके आ रहे हैं. एंड दीज आर द TCR रिसेप्टर सेल्स. अब ये येलो जो दिख रहा है, दिस इज द एंटीजन फ्रैक्शन. दिस स्टेप वी हैव सीन, पहले हमने बताया है आपको कि एक्चुअली एंटीजन फ्रैक्शंस यहाँ पे आते हैं. इसके पहले बी सेल, दिस इज द बी सेल, ये इंटरैक्ट करता है विद द टी सेल्स. इसको हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ ज्यादा समझ में आएगा. दिस इज द, ये कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एंटीजन टी इंडिपेंडेंट एक्टिवेशन, ये हम देख चुके हैं. नाउ दिस इज द टी डिपेंडेंट एक्टिवेशन.
दिस इज, यहाँ पे ये ट्यूमर सेल है, आप इसको आप एंटीजन मानिए, इस पर ये ट्यूमर एंटीजेंस है। ये एंटीजेंस का एंटी अपटेक बी सेल डायरेक्ट करता है जब पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये डायरेक्टली ये क्रॉस लिंकिंग हो रही है, रिसीव हो रहे हैं, और ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो रहा है। दिस इज टी इंडिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन। नाउ टी डिपेंडेंट बी सेल एक्टिवेशन इज हियर, यहाँ पे एंटीजन अपटेक B cell is taking, then यहाँ पर as I have told you signaling होती है, IgG का secretions होता है। These IgG they act upon these bacteria and these antigen particles and the internalization, first step होता है internalization का। ये factors they are internalized, they are engulfed through the endocytosis processes। यहाँ पर ये एंटीजन के processes की फ्रैक्शनलाइजेशन होती है, और इसमें से कुछ फ्रैक्शंस, दिस इज वन एग्जांपल, ये जो दिस इज द MHC2 कॉम्प्लेक्स, ये बी सेल पर होता है। दिस वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्लाइड। नाउ through this MHC2 complex, one portion, one fragment of this processed antigen is produced here. This is the purple colored, और अब ये आपको जो कलर दिखाई दे, this is the antigen fragment which the B cell is presenting, and hence it is called that B cell also acts as APC, antigen presenting cell. Now this is the MHC2 complex जो present कर रहा है इसको एंटीजन के फ्रैक्शन को, एंड दिस इज द टी सेल जिस पर जो रिसेप्टर है TCR, दिस इज कंबाइनिंग, और ये इसको इस तरह से पकड़ रहा है। ये आ रहा है MHC2 कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द TCR, और इसके बीच में यहाँ पर पकड़े जा रहे हैं द एंटीजन फ्रैगमेंट्स। नाउ दीज एंटीजन फ्रैगमेंट्स आर अगेन इंटरनलाइज्ड, they are internalized, then this is the another process। यहाँ पर डायरेक्ट इनटेकिंग हुआ है, और यहाँ पर थ्रू द डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेज और के थ्रू होगा। ये इनके BCRs आएंगे, ये प्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर TCR रिसीव कर रहा है। तो दिस इज द सिग्नल 1 and this is the signal 2, this is signal 2। T cell activation by antigen presenting cells। अब ये जो एंटीजन के इंटरनलाइज्ड फैक्टर्स हैं, these are presenting, these are activate these T cells, these T cells they receive, they activate these B cells, and these B cells then they these T cells they actually, ये कैसे B cell को activate करते हैं, by producing certain cytokines or interleukins which enhance or activate these B cells, and these B cells they start producing the clonal expansion occurs here, as the term I have told you। the details ये तीनों टी डिपेंडेंट फेज के एक्सप्लेनेशन के फिगर्स हैं। ये पहला सिग्नल हो गया इनटेक, देन दिस इज द सेकेंड सिग्नल जहाँ पर, अच्छा ये जो MHC2 कॉम्प्लेक्स है इसको बनाने के लिए एक और सिस्टम यहाँ पे को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हमने पहले भी बताया था। C40 from this B cell is aligned with the C40L। These are two, CD40 and CD40L. They are aligning, and here is the signal 2 is produced here. This is the B cell and this is the T cell. Now, in the third step, so, TD independent cell activation में एक third signaling process also होता है, जहाँ पर T cell produce करते हैं these cytokines। These cytokines are again received by these B cell receptors, and then these B cell receptors they further more accelerate the production of antibodies, and this site is creating the signal 3। So but this step is not very much explained by as signal 3, but signal pathways फिर एक again अलग से chapter है that should be explained separately। Now see, this is the T independent cell activation, antigen on bacteria यहाँ पर present हुआ, ये होल पैथोजन के रूप में या पैथोजन के फैक्टर के रूप में होता है, इसको बी सेल रिसीव करता है। तो ये एक और डिफरेंस याद रखिए, TI में
स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन इसीलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो डायरेक्ट पकड़ते हैं एपिटोप्स के थ्रू क्रॉस लिंकिंग से और उसको एनगल्फ करते हैं, जबकि यहाँ पर बैक्टीरिया का या एंटीजन का मेजर पोर्शन कॉन्टैक्ट में आता है बी सेल के, जिसमें से वीक सिग्नल्स रिसीव करते हैं बीसीआर से। यहाँ पे वीक सिग्नल रिसीव करते हैं, उसको इंटरनलाइज करते हैं, उसको फ्रैक्शनलाइज करते हैं, फिर इनके फ्रैक्शंस आते हैं। दिस इज द MHC2 कॉम्प्लेक्स एंड इस MHC2 कॉम्प्लेक्स से जो कंबाइन करता है, इफ यू रिमेम्बर ये हम पहले देखे हैं, हेल्पर सेल पर CD4 होता है। ये MHC2 CD4 कॉम्बिनेशन बनता है विद द हेल्प ऑफ as we are looking here CD40 and CD40L के कॉम्बिनेशन में। This is MHC2, this is the CD4 complex, and this is the antigen. So all these diagrams, now these are the T cell receptors. They activate cytokines or interleukin 7 of, mainly 7 hota hai, but 4, 5 and 7 types are the interleukins that are secreted. They release these antibodies which are which show clonal expansion. Now, this is the clonal expansion is shown here. Proliferation is done in a vast way, in a very fast manner, through the germinal center or direct follicular expansion say, and they produce these plasma cells producing antibodies. Some of the antibodies are stored in these memory cells for the secondary immune system. So ये हो गया basic जो एक्टिवेशन के पार्ट्स हैं। नाउ दीज अब इसके आगे के जो स्लाइड्स हैं उनको हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे पॉइंट्स, ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट फॉर द क्लोनल एक्सपेंशन, अब हम वहां तक पहुंचे। हमने अभी देख लिया कि एफ ओ सेल एंड एफ ओ बी सेल्स कैसे काम करते हैं। दीज ऑल वी हैव सीन। follicular cells and germinal center cells, दो तरह के सेल से एक्टिवेशन होता है, that we have seen here. FO cells, चलो आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड्स में आएंगे। Now these are the activation TD activation phases. These step wise अगर एक्टिवेशन के फेज हो, ये T cell independent phase है, ये है T dependent phase है, जिसमें सिग्नलिंग कास्केड्स बनते हैं। ये ग्रोथ G0 स्टेज है, इट इज डिवाइडेड इनटू G0 एंड G1 स्टेज। 2 स्टेजेस पे हैं। यहाँ पर CD40 ये सेल्स हैं, दे आर रिसीव, दिस इज द सिग्नल 1, दिस इज द B cell and this is activated with the help of the T cell, and then this MHC2 complex and TCR complex is formed. MHC2 complex CD40, यहाँ पे CD40L आएगा। ये B7 को सिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स हैं, CD28 प्रेजेंट है। इन सारी चीजों के सहायता से ये जो TH2 टाइप ऑफ सेल, दैट इज TA हेल्पर, हर जगह पे काफी सारे डिविजन्स होते चले गए हैं। हर डिटेल्स आपको अलग अलग पढ़ना होगा। अगेन on the basis of the nature of the activation of TH cell, that is the T helper cell, it is of 2 types, TH1 and TH2 type. T dependent type में TH2 cells ज़्यादा activate होते हैं, active होते हैं, and they create, this is the first complex is formed, and then this is the site where second complex is formed, and this is the signal 3. 3 signaling is formed, activated cell is formed, and proliferation takes place into the B cells, and these plasma cells and memory cells are formed. This is the mitosis. By the process of mitosis, definitely proliferation का मतलब होता है cells का division, तो proliferation होगा। Now this overall आप ये cascading का मतलब होता है एक waterfall की तरह। आप देख रहे हैं कि एक सेल से जो इस तरह से proliferation cascade की तरह, waterfall की तरह differentiation के process इस तरह बढ़ते चले जा रहे हैं, and that is called as signaling cascades. Now the point-wise explanations you can take from here. This slide we have already seen. Now these are the point-wise explanation. एक एक करके one by one these actions are taken in T-independent cell T cell activation, जिसमें हमने देखा पहले ही, these are the TLRs. This
T independent cell division is done with the help of TLRs with the PAMs. The PAMs and DAMs, as I have told you, we have already seen pathogen associated molecular pattern, that is, and damage associated molecular patterns are the specific type of signaling producing patterns with the help of these TLRs. These are the different types of TLR2, TLR3, TLR4, TLR5, TLR9. These are the certain specific type of TLRs which help in this type of activation. And as I have told you, the TI responses can be classified into type 1 and type 2. ये type 1 and type 2 में main differences हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे. Now this is the T cell dependent B cell activation mechanism is complex, effective compared to the T cell independent cell activation. Triggered responses are stronger and serve from long term. As I have told you, memory cell नहीं होते हैं. TI या T cell independent activation में memory cell या तो नहीं बनते हैं या बहुत कम समय के लिए बनते हैं, बहुत थोड़े बनते हैं, जबकि यहाँ पर बनते भी ज्यादा हैं, स्टोर्ड भी ज्यादा और लॉन्गर टर्म के लिए एक्टिव होते हैं. They enhance the direct recognition of free protein. यही basic difference है TI cell activation and TD activation में. That is the nature of the antigen या pathogen जो जिसको receive कर रहा है BCR. As I have already told you, अगर वो liposaccharides हैं, polysaccharides हैं, nucleic acids हैं, बैक्टीरिया के सेल वॉल के कंपोनेंट्स हैं, तो वो weaker and short-lived association or activation involve करते हैं, और तब की इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ एक्टिवेशन होता है. जबकि अगर प्रोटीन्स हैं, एंटीजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटीन्स हैं, देन दे फर्स्ट एक्टिवेट द टी सेल, टी हेल्पर सेल, एंड देन दे क्रिएट द स्ट्रॉन्ग and more effective and long-term immunization they create. That result, सबसे पहले PCR results in phagocytosis or internalization, that we have already seen. ये हम पहले भी देखें. अगर अब एक इमेजिन कीजिए आप BCR का, अगर हम यहाँ पे देखें, BCR जो सेल्स होते हैं, या यहाँ तो बना ही हुआ है, यहाँ से देख लें. These are the different stages of T. This we have done. These are all the diagrams of the T dependent activation. यहाँ पर this is the B cell having sorry, this is the B cell having C40 stimulatory comolecule, MHC2 complex and Y receptors. This is the antigen का वो पार्ट जिसको पकड़ के इंटरनलाइज करता है BCL. उसके बाद फ्रैगमेंटाइज करेगा, फ्रैगमेंटाइज करके इसके प्रोसेसिंग होगी इसकी, और इन फ्रैगमेंट्स में से एक फ्रैगमेंट प्रोड्यूस होगा. ये TCR के साथ, दिस इज द TCR, दिस इज द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड हियर. CD40 के आंसर में यहाँ पे CD40L आएगा, CD40L आएगा TH सेल से, and this and one complex, this is the two, one complex BCR-TD complex that creates for the signal 2, and then so the cytokines are produced with the help of the TCR activation, and that these cytokines, they again activate B cell and then produce the clonal expansion occurs there, GC, that is germinal center expansion occurs there, proliferation occurs there, and these are the proliferation cells producing the plasma cell and memory cell. These are the representations. यहाँ पर signal 1 है, this is signal 1, this is signal 2, and T cell differentiation जब होता है TD, that is T dependent activation में, this is signal 3 formation जिसके लिए interleukins 2, 4, 5 ये होते हैं, and they are received by the ILR interleukin receptors. ILR present होते हैं B cells पर, ये receive करते हैं T cells से, and then they get activated and produce the plasma cells and the memory cells.
and the immunoglobulins here present are mainly the IgG and IgGs. Now this is the T cell interaction. Already at this T cell interaction or T cell corporation is again the same thing, that is the this is the BT interaction or TD activation involves 3 steps. Now in the next coming slides we'll, if you want, एक point का details 3 step में ये TD activation होता है, T dependent activation होता है, B cell का formation of TB conjugate. Second is CD40-40L interaction, and then third is signal provided by TH cell cytokines. This we have already seen. हम यहाँ पे देख करके आ रहे हैं, ये तीनों स्टेप में 3 signaling cascades होते हैं और इस तरह से TD एक्टिवेशन होता है. ये फर्स्ट स्टेज हो गया. टीबी कॉन्जुगेशन के स्टेप्स आप पॉइंट वाइज यहाँ से ले सकते हैं. CD40-40L इंटरेक्शन के पॉइंट्स यहाँ से ले सकते हैं आप. एंड देन दिस इज द सिग्नल प्रोवाइडेड बाय TH सेल साइटोकाइंस. जो साइटोकाइंस और इंटरल्यूकिन्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, दे प्रोमोट. ये यहाँ पे इन्हांस होता है और ये फिर से 3 स्टेप में होता है. फिर इनका स्टिमुलेशन होता है. तो दीज आर द पॉइंट्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर. दिस इज द अनदर रिप्रेजेंटेशन. दिस डायग्राम एक्सप्लेन्स यू. ये पहला स्टेप हो गया, ये कैस्केड की तरफ बढ़ रहा है. दिस इज द बी सेल. यहाँ पे पैथोजन या एंटीजन आया, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बी सेल काम करता है. दिस इज बी सेल इज इंटरनलाइजिंग or phagocytizing this antigen and producing one processed or fragment of this antigen as the APC. It is received, then it displays antigen fragments to its unique MHC molecules. ये unique MHC molecules से ये fragment एक इसके fragments present होते हैं. Now these fragments, they activate the T cells. This combination of antigen and MHC attracts help of mature matching T cell. Of course, ये हमेशा ध्यान रखिए कि B cell पे जो receptors होते हैं वो बहुत ज़्यादा host specific या antigen specific होते हैं, और वैसे ही specific T cells भी होते हैं, T helper cells भी. कोई भी T helper cell जाके किसी भी B cell से contact establish नहीं कर सकता है. सबसे पहले B cell का जो रिसेप्टर है वो आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन, स्पेसिफिक एंटीजन को. उसके बाद वो एक्टिवेट होगा. फिर वो टी हेल्पर सेल को, उस स्पेसिफिक हेल्पर सेल को एक्टिवेट करेगा जो उस बी सेल का कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम है या जिस पर TCRs हैं. नाउ दे विल प्रोड्यूस द interleukins or the cytokines that will match the cytokine receptors or interleukin receptors from the B cells, and then this proliferation or the clonal expansion will take place. These are the plasma cells that produce antibodies, and they will also produce the memory cells. It is not shown over here. इन दोनों ही डायग्राम में मेमोरी सेल्स नहीं लिखे हुए हैं. ये वन प्लाज्मोसाइट्स प्रोड्यूस करेगा बी सेल, और दूसरी तरफ ये बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनेंगे. And under, yes, it is given here. This is the memory cell. So this is the story which has been zipped here. जो हम अभी देख करके आ रहे हैं उनको डायग्राम के फॉर्म में यहाँ इन चारों डायग्राम्स में फिर से एक्सप्लेन किया गया है. that we have already seen. Now the B cell proliferation and activation. इसके पहले हम जो ये सारे इंसिडेंट्स या हैपनिंग्स हम देखते हुए आ रहे हैं, इनके लिए कुछ और मैकेनिज्म्स हैं, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म्स, जिसको हम पहले के स्लाइड में भी देखते आए हैं, जो मेंशन्ड ओवर हियर. दीज आर द सिग्नलिंग पाथवेज वी हैव सीन. क्लास स्विचिंग हम पहले के स्लाइड में देख करके आए. जब हम इम्यूनोग्लोबुलिन देख रहे थे तब हमने देखा है जिस तरह का एक्टिवेशन होता है, उस एक्टिवेशन जो एंटीजन या पैथोजन पे जिस तरह के प्रोटीन्स या पॉलीसेकेराइड्स हैं उनका जो कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिवेशन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उस एंटीबॉडी पे, वो कन्वर्शन जब होता है IgD, IgM, IgG, IgA, IgE, ये पांचों तरह के जो हमने ये भी पहले देखा था कि वेरिएशन वाला जो
VH, DH एंड JH, ये तीन हेवी चेन पे वेरिएबल्स होते हैं जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पैथोजन या पैथोजन पर के जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीनस पार्ट्स प्रेजेंट हैं, या एंटीजेनिक पार्ट्स प्रेजेंट हैं, या को स्टिमुलेटरी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनके हिसाब से क्लास स्विचिंग होती है, आइसोटाइप्स इम्यूनोग्लोबुलिन के कन्वर्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज class switching. And then we have already seen germinal centers होते हैं या follicular cells होते हैं. B cells जब activate होते हैं तो या तो वो directly convert हो जाते हैं, proliferate करने लगते हैं, या वो सबसे पहले एक germinal center develop करते हैं. That germinal center we can see here. Germinal center. This is the germinal center. Details again, you'll see this is the germinal center. Migration of B cell in an when B cells encounter antigen, they migrate to the TB border to receive survival signals from T cells. T cells से जब ये survival signals लेते हैं, if they receive survival signals, they will begin to proliferate and either become plasma blasts, या तो ये सीधे प्लाज्मा ब्लास्ट में या लिम्फोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो हम पहले देख करके आए हैं. BI, they either B cell follicular cells में आते हैं. This is the follicular cell and they start immediately they start developing into plasma cells, or they enter into this germinal center, form a germinal center. This is the germinal center. Then the B cells migrate between the light zone and dark zone of germinal center to undergo somatic hypermutation. This is very important phenomenon जिसको हम अलग से देखेंगे. And class switch recombination, ये दो important phenomenon होते हैं. And then clonal expansion होता है, and they leave the GC as high affinity memory cells and plasma cells. So this is the sorry. This is CL proliferation, B cell proliferation and activation. You can go through for the wordings, for your MCQs, for your answers. You can go through these lines. Then ये B cell proliferation हो गया. Now B cell differentiation and clonal expansion. अब ये definitions के लिए you can go germinal center का definition आप यहाँ से ले सकते हैं. Clonal expansion is the process by which daughter cell arise from a parent cell. During B cell clonal expansion, many copies of that B cell are produced that share affinity. Affinity maturation is another activity, another important phenomenon that happens during this B cell differentiation and specificity of the same antigen. Then clonal selection. Here is stating B cells express antigen-specific receptors before antigens. So these are the definitions you can take from this slide. What are the random mutations? What are sensory somatic hypermutation? What are secondary immune responses? And these representations always can help you into the presenting your answer nicely. Now, B cell differentiation after activation is, you can take the final part or the final clonal expansion, proliferation and differentiation after activation from this slide. Term wise you can say systematic hypermutation हमने देख लिया, class switch recombination. These, what are these terms that only we have seen. इनको एक एक करके एक एक वीडियो काफी होगा, कम होगा इनको समझने के लिए. ना ये मैच्योर सेल है, ब्लास्टिंग सेल्स ये फॉलिकुलर सेल्स में आए या फिर ये जर्मिनल सेंटर्स में आए, और इन दोनों तरीकों से ये बनेगा plasma cell and memory cell. So this is the B cell differentiation. Now, as I have told you, the properties of thymus independent and thymus dependent antigens. अभी तक हम देखते हैं एक्टिवेशन. वो एक्टिवेशन के लिए जो एंटीजेंस कैसे होने चाहिए, दिस टेबल शोज दैट. दिस इज द TD एंटीजन जो एक्टिवेट करते हैं. T डिपेंडेंट एक्टिवेशन होता है. As I've told you, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं, ये प्रोटीन सॉल्युबल प्रोटीन्स के
होते हैं, जबकि टी इंडिपेंडेंट एंटीजेंस टाइप 1 के होते हैं, टाइप 2 के होते हैं। टाइप 1 में वो एंटीजेंस हैं जो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोनेंट्स होते हैं, लिपिड पॉलीसेकेराइड्स होते हैं। टाइप 2 में वो एंटीजेंस होते हैं जिनका केमिकल नेचर पॉलीमेरिक प्रोटीन एंटीजेंस, न्यूक्लिक एसिड्स, कैप्सुलर पॉलीसेकेराइड्स होता है। देयर ह्यूमोरल दोनों ही ह्यूमोरल रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आइसोटाइप स्विचिंग टीडी एंटीजन में होता है। टाइप 1 टाइप 2 टी आई एंटीजन में लिमिट T1 एंटीजन में आइसोटाइप स्विचिंग आईजीडी और आईजीएम के बीच में हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जो 5 तरह के टाइप हैं इनमें यहाँ पे आईजीडी एंड आईजीएम के बीच में, इसीलिए इसको लिमिटेड क्लास स्विचिंग कहते हैं। देन affinity maturation is here present, very strong affinity maturation is here, whereas it is not present in TI antigens. Then immunological memory, so of course TD activation या TD antigens में काफी strong है। इसमें TI antigens में या तो नहीं है या बहुत कम है। ये एंटीजेंस मतलब इन की वजह से जो एक्टिवेशन हो रहा है उसमें जो रिजल्टेंट एंटीबॉडीज हम रिसीव कर रहे हैं, सेल्स रिसीव कर रहे हैं, वो उनकी कंडीशन। एंड देन पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन इज नॉट फाउंड हियर, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग इन टीआई एंटीजेंस में। हाई डोजेज आर फाउंड हियर, ये प्रैक्टिकली माइस पर एक्सपेरिमेंट्स करके प्रूव किए गए हैं। जबकि टाइप 2 में मेमोरी पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन नहीं ऑब्जर्व किया गया। ना बी सेल एक्टिवेशन का ये पूरा कंक्लूजन पार्ट है। कितने तरह के कोस्टोमिलेटरी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ड्यूरिंग द बी सेल टी सेल डिपेंडेंट एक्टिवेशन में। एंड दिस इज in last the activation of B cell and effective function of B cell. With this concludes this chapter. Hope you will like it. कुछ comments हैं तो कुछ queries हैं तो comment कीजिए. It has become, I think, very long. So the next class we will see the T cell. Thank you. Do like